हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज हम उकड़ी के मोदक की स्टफिंग वाले मोदक आज हम यहाँ पर बनाएंगे। तो स्टफिंग उकड़ी के मोदक की रहेगी और ऊपर का आवरण जो है वो अलग रहेगा। तो आज में ये बहुत ही टेस्टी ये मोदक लगते हैं और बहुत खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। उसको आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। उकड़ी के मोदक से भी ज़्यादा बड़े ये मोदक लगते हैं, तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी लिया था। घी में मैंने थोड़ा सा खसखस दाना भून लिया है और उसके ऊपर मैंने गुड़ डाला है। गुड़ को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो आप जितनी क्वांटिटी में मोदक बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी भरकर गुड़ लिया है और एक छोटी कटोरी भरकर सूखा नारियल लिया है। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिएगा, घी में अच्छी तरह से उसको पकाना है। बाद में हम इसको स्टफिंग बनाएंगे उसकी। तो ये देखिएगा, मैंने सभी को डाल दिया है और उसके बाद हम उसको गैस चालू करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको एक बार पका लेते हैं और 2-3 मिनट में ये पक जाता है, ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत ही टेस्टी यहाँ पर हमारा ये स्टफिंग बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिएगा, इस तरह से हम उसको 2 मिनट तक के लिए उसको भून लेंगे। उकड़े के मोदक तो सभी बनाते हैं, पर उसी स्टफिंग के आज हम यहाँ पर अलग तरीके के मोदक बनाएंगे। तो ये देखिएगा, मैंने उसको आटा को भी हमने अच्छी तरह से अलग तरीके का आटा यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो उसके मोदक आप एक बार ज़रूर यहाँ पर बना कर देखिएगा। तो यहाँ पर हम पहले स्टफिंग कर लेते हैं, बाद में हम आटा को देख लेंगे। तो ये देखिएगा, हम उसको थोड़े से पका लेंगे और ताकि गुड़ और हमारा जो कोकोनट है और घी खसखस दाना एक साथ मिक्स हो जाए। तो उसके लिए हम उसको पका लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम और टेस्टी खाने में ये अलग से मोदक लगते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरह की स्टफिंग हम इसको कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखनी है। हमें सिर्फ इस मिश्रण को थोड़ा सा 2 मिनट तक के लिए पकाना है ताकि हमें भरने में आसानी हो। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है वो अच्छी तरह से हो चुका है। उसको हम आधा मिनट तक के लिए उसको ऐसे छोड़ देते हैं हम। ये देखिएगा, इस तरह से हो चुका है। ये आपको यहाँ पर पतला लग रहा होगा, पर ये पतला नहीं रहेगा, ये बाद में अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें हम स्वाद के लिए थोड़ा सा जायफल है उसको हम क्रश करके यहाँ पर डाल देंगे। तो ये देखिएगा, इसकी वजह से जो हमारा उकड़े के मोदक का जो स्टफिंग है उसको बहुत ही अच्छी सी टेस्ट आती है। तो उसको हमने डाल दिया है। तो चाहे तो यहाँ पर आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाद में हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सभी खाना इसको पसंद करते हैं और थोड़े से स्टफिंग में यहाँ पर हमारे बहुत से मोदक तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। ये आटा मैंने गेहूं का लिया है और इस आटे को मैंने थोड़ा सा 5 मिनट मैंने कढ़ाई में अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने की वजह से क्या है, उसका एक तो टेस्ट बहुत आती है और कलर भी उसका बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए मैंने उसको 1 मिनट तक के लिए भून लिया था और उसके बाद ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं इसकी वजह से। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम ये लगा लेंगे और थोड़ा सा 2-3 चम्मच तेल हम यहाँ पर डाल देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से नरम और मुलायम बन सके। तो ये देखिएगा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूँथ लेंगे। तो उसको हमें अच्छी तरह से गूँथने के बाद ही हम उसके मोदक बनाएंगे। तो ये देखिएगा, हमारे यहाँ पर आटा भी अब यहाँ पर लगने लगा है। इसी आटे से आप इसी तरह के मोदक बना सकते हैं। यहाँ पर मैदे से भी बना सकते हैं या चावल के आटे से भी बना सकते हैं। तो आज इसको हमने गेहूं के आटे से बनाया है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा जो आटा है वो भी अच्छी तरह से लग चुका है और उसको हम थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं। 5 मिनट तक के लिए उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बाद में हम इसके मोदक बनाएंगे। थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा कर उसको अच्छी तरह से मसलना है। तो यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमने जो आटा गूँथ के रखा था उसको हम तेल लगा के और एक बार गूँथ लेंगे ताकि हमारा जो आटा है सॉफ्ट और मुलायम हो सके। इसको आप 2-3 दिन स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही आराम से ये नरम और मुलायम रखते हैं और खाने में भी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह के मोदक आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो ये देखिएगा, मैंने आटे को एक जैसा कर लिया है। उसको हम बड़ी सी रोटी बनाएंगे यहाँ पर। बाद में हम एक वक्त में हम बहुत सारे मोदक यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसका तरीका भी मैंने आगे आपको दिखाया है।
आपको बार बार उसको मोदक रोटी को बेलना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इसको बनाए हैं। तो देख सकते हैं आप, इसको हम अच्छी तरह से, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, इस तरह से हम उसको बेल लेंगे। हमने उसको गूँथने से पहले उसको भुना था, इसकी वजह से उसका कलर और खाने में भी ये सॉफ्ट और मुलायम लगते हैं। मुंह में जाते ही ये मोदक घुल जाते हैं। तो ये देखिएगा, उसको हम बेल लेंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, इस तरह से। एक साथ ही यहाँ पर हमारे बहुत सारे मोदक यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर स्टफिंग में ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं, पर इसको मैंने इसी ऐसा ही रखा है, वो खाने में ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिएगा, हम एक कटोरी की सहायता से उसके गोल गोल ऐसे छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे, ताकि हमें उसके बहुत सारे मोदक एक साथ बना सके। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर 5 छोटी छोटी रोटियां बना ली है, और बाकी का बचा हुआ आटा जो है उसकी हम बाद में फिर रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने किस तरह से, ज़्यादा पतले भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं, इस तरह की मैंने रोटी यहाँ पर बेल ली है। 10 दिन में पापा के लिए आप यहाँ पर 10 तरह के मोदक यहाँ पर बना सकते हैं। तो या मैंने आगे आपको बताया कि आप 10 दिन में किस तरह की मोदक आप यहाँ पर बना सकते हैं। अलग अलग स्टफिंग वाले अलग अलग तरह के मोदक आप यहाँ पर बना सकते हैं, और एक ही आटे से आप अलग तरीके के अलग स्टफिंग वाले मोदक कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। तो ये देखिएगा, मैंने जो भी अपना स्टफिंग था उसके ऊपर डाल दिया है। तो उसको हम, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है, उसको अच्छे से सेट कर दीजिएगा एक जगह पर। तो सभी रोटियों पर हम अपना जो स्टफिंग है उसको रख देंगे, और बाद में हम उसको मोदक के आकार को दे देंगे। सभी यहाँ पर हमने इस पी को ऊपर रख दिया है, और उसको हम पहले मोदक बनाने के लिए ले लेते हैं। आपको जितने बड़े मोदक बनाने हो उतनी बड़ी आप यहाँ पर रोटी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। तो ये देखिएगा, इसकी तरह से हम इसकी कलियाँ बनाते जाएंगे, और कलियाँ बनाने के बाद हम उसको मोदक का शेप देंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से मैंने सभी कलियाँ यहाँ पर बनाएंगी, और उसको हम ऊपर से एक साथ जोड़ लेंगे, ताकि जो हमारा मोदक है वो देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी बहुत अच्छा लगे। तो ये देखिएगा, हमने 5-6 कलियाँ मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो इसी तरह के आप अगर ज़्यादा कलियों वाले मोदक आप यहाँ पर बना सकते हैं, तो इसी तरह से ज़्यादा कलियाँ आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बनाकर दिखा रही हूँ। तो अपने आप तुरंत चिपक जाता है, आटा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है हमारे यहाँ पर। तो ये देखिएगा, इस तरह से हम सभी मोदक को हम बना लेंगे, और बहुत ही झटपट हमारे यहाँ पर मोदक बनकर तैयार होते जाते हैं। 10 मिनट में हमारे यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा मोदक यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह के आप यहाँ पर मोदक ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो इसको हम साइड में रखते जाएंगे, और एक मोदक आपको यहाँ पर मैं भरकर दिखाती हूँ। चाहे तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर इस तरह से कली वाले भी मोदक यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरह से मैंने उसको पैक कर लिया है। छोटी छोटी कलियाँ यहाँ पर मैंने बनाकर दिखाई है। उसी तरह से हम उसको ऊपर से उसको बांध पैक करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा वाला आटा हो, अगर ज़्यादा हो गया तो आप इसको हटा सकते हैं। तो इसी तरह से हमने अभी अपने सभी मोदक को बना लिया है। तो इसको हम फ्राई करने के लिए ले लेते हैं। तो तेल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, उसमें हम थोड़ा सा आटा डालकर देखते हैं कि हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हुआ है कि नहीं। तो ये देखिएगा, हमारा तेल भी अच्छी तरह से गर्म हुआ है। तो इसके ऊपर हम अपने जो भी मोदक है उसको हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम में रखी है। पहले हम ऊपर से उसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक उसको पका लेंगे, और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। गेहूँ के आटे के जो हम फ्राइड वाले मोदक बनते हैं उससे से ये कई ज़्यादा अलग है। तो इस तरह के मोदक ही आज हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो उसको हम धीरे धीरे पका लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। इसको ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे, और ऊपर हम हमारे जो मोदक है एक तरह से फ्राई हो चुके हैं उसको हम थोड़ा सा पलट देते हैं।
ऊपर से, ताकि हमारे जो मोदक है उसको भी अच्छी तरह से पकने के लिए। और ज़्यादा मोदक एक साथ बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो तेल का टेम्परेचर है बहुत ही कम हो जाएगा और हमारे जो मोदक है बहुत ही नरम पड़ जाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर मीडियम ही उसको रखा है और थोड़े से मोदक हमने यहाँ पर डाल दिए है। तो ये देखिएगा, उसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और भी थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे और बाद में हम आधा मिनट के बाद उसको हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर उकड़े के मोदक के स्टफिंग वाले मोदक यहाँ पर हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिएगा, इसी स्टफिंग में आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, या अपने सूजी का हलवा भी डाल सकते हैं, या पूरन भी डाल सकते हैं। इस तरह के आप कई सारे यहाँ पर मोदक बना सकते हैं। तो एक ही आटे से हम यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टेस्ट वाले मोदक यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। मावा के, खवा के, इस तरह के मोदक आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। गणपति बापा हमारे यहाँ पर 10 दिनों के लिए आते हैं। तो 10 दिन में हम उसको 10 तरह की मोदक यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिएगा, मैंने दूसरे बैच को भी यहाँ पर डाल दिया है। उसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और बाद में हम उसको निकाल लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर मोदक बनते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ पर मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर मोदक, सभी मोदक यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं, मैंने उसको थाली में निकाल लिया है। अगर आप इस तरह के मोदक करना चाहते हैं तो ज़रूर कर देखिएगा। देखिएगा हमारे मोदक, मैं आपको उसको अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हमारे यहाँ पर मोदक हो चुके हैं उकड़े के स्टफिंग वाले। तो इस तरह के मोदक आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो फ्रेंड, ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।